कल हमने पढ़ा था यूआईडी और जीआईडी के बारे में, लेकिन कोई स्पेसिफिक यूआईडी का अगर यूजर कैसे क्रिएट करना है तो ये हमें पता नहीं था। तो यूआईडी जीआईडी क्या होता है ये कल मैंने आपको बता दिया था कि जब भी कोई नया यूजर आप क्रिएट करते हो तो एक स्पेसिफिक आईडी उसको मिलती है, और एक ग्रुप क्रिएट होता है तो उसे भी एक ग्रुप आईडी मिलती है। 0 to 999 रिजर्व होता है, 0 रूट के लिए होता है, और जब भी आप नया यूजर क्रिएट करते हो तो उसे 1000 यूआईडी मिलना शुरू होती है। उसके बाद जैसे जैसे आप करते हैं सीक्वेंसली यूआईडी जीआईडी मिलती जाती है। जब भी एक यूजर क्रिएट होता है तो 5 चीजें एक साथ क्रिएट होती है। मैंने आपको बताया था कि उसे एक यूआईडी मिलती है, वो एक ग्रुप, उसी नाम का एक ग्रुप का मेंबर बनता है और उस ग्रुप को जीआईडी मिलती है। तो एक यूजर क्रिएट होता है, उसी नाम का एक ग्रुप क्रिएट होता है, उसका एक होम फोल्डर क्रिएट होता है और उसमें एक यूआईडी और जीआईडी उसको मिलती है। लेकिन अगर एक स्पेसिफिक यूआईडी का मुझे यूजर क्रिएट करना हो तो हम कैसे क्रिएट करेंगे? सबसे पहले हम ये देखते हैं। मैंने आपको बताया कि इसकी स्पेसिफिक यूआईडी का यूजर क्रिएट करना है। इसके लिए जो ऑप्शन यूज करोगे आप, देखिए अगर आप यूआईडी चेंज करना चाहते हैं तो यूजर मोड कमांड यूज करेंगे, लेकिन एक स्पेसिफिक यूआईडी का यूजर क्रिएट करना चाहते हैं तो यूजर ऐड कमांड क्रिएट करेंगे। मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले सीडी स्लैश कर लेते हैं। अब यहाँ पर यूजर ऐड कमांड डालते हैं, माइनस स्मॉल यू होगा। याद रखिएगा लिनक्स केस सेंसिटिव है तो आपको स्मॉल और कैपिटल में डिफरेंस पता होना चाहिए। स्मॉल का अलग ऑप्शन होगा और कैपिटल का अलग ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर जो आपकी कमांड है वो माइनस यू जो आप डाल रहे हैं, ऑप्शन डाल रहे हैं, वो स्मॉल है। अब इसका कोई मान लीजिए मुझे यूआईडी चाहिए 1077 और इस यूजर का नाम मैंने रख दिया U1। ये देखिए, अब मैं आपको इसका चेक कराती हूँ कि इस यूजर की यूआईडी मुझे ये मिली या नहीं मिली। ये देखिए U1 की आपको यूआईडी क्या मिली, 1077, जो मैंने आपको अभी दी थी। अब मान लीजिए ये यूजर क्रिएट हो चुका है, इसकी यूआईडी मुझे चेंज करनी है। तो यूआईडी चेंज करने के लिए आप क्या कमांड यूज करोगे? यूजर मोड, ऑप्शन वही है -u, और अब इसकी जो आप चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए 1999 करनी है मुझे, और यूजर का नाम। अब फिर से चेक करते हैं। ये देखिए इसकी यूआईडी आपकी चेंज हो गई, 1999। ग्रुप आईडी चेंज नहीं की है हमने, यूआईडी चेंज की है। तो एक स्पेसिफिक यूआईडी का यूजर क्रिएट करना या यूजर की यूआईडी चेंज करना, वो आप कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम यूआईडी चेंज क्यों करें? क्योंकि कई सारी आगे कमांड्स हैं जिसमें आप परमिशंस चेंज करते हो, वहां पर हम यूआईडी को यूज करते हैं। कोई स्पेसिफिक यूआईडी आप रखोगे ताकि आपको रिमेंबर रहे कि हाँ ये यूजर की ये यूआईडी है, ताकि हम उसको अलग परमिशंस देना हो, कोई चेंज करना हो तो हम कर सकें। तो ये यूजर बेस कमांड थी जो मैंने आपको बताई। ये देखिए एक और चीज मैंने आपको यहाँ लिखवाया, /etc/shadow। यहां पर भी जाके आप चेक कर सकते हैं, /etc/shadow के अंदर जाके। ये देखिए ये सिर्फ आपका यूजर
यूजर के बारे में आपको डिटेल दिखा रहा है कि कौन कौन से यूजर्स हैं विथ परमिशंस, वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो शेडो के अंदर उसके पासवर्ड्स और ये सारे होते हैं जो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होते हैं। तो आपके पासवर्ड यहाँ पर जितने आप चेंजेस करते हैं वो यहाँ पर क्रिएट होते हैं। यहाँ देखिए सबके साथ आपको ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट दिख रहा है, लेकिन U1 के ऊपर नहीं दिख रहा है। क्यों? याद करिए, अभी यूजर वन ने सिर्फ क्रिएट किया है, इसके ऊपर कोई पासवर्ड नहीं लगाया है। अगर मैं यहाँ पास WD करके U1 के ऊपर एक पासवर्ड लगा देती हूँ, अब मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए U1 के ऊपर भी इनक्रिप्टेड फॉर्मेट आ गया। तो शैडोज देखिए बेसिकली पासवर्ड्स के लिए होते हैं। इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में यहाँ पर पासवर्ड सबके लिखे हुए होते हैं। तो यूजर बेस मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब थोड़ा सा ग्रुप बेस देखते हैं। कल मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ग्रुप ऐड करना भी सिखाऊंगी। ये देखिए ग्रुप की डिटेल हम जाके /etc/group के अंदर देख सकते हैं। दिखाती हूँ मैं आपको। कैट, जैसे अभी आप यूजर की डिटेल देख रहे थे, वैसे अब हम ग्रुप की डिटेल देखना चाहते हैं। तो /etc/group के अंदर जाइए। ये देखिए जितने आपने यूजर बनाए उन सब का एक ग्रुप क्रिएटेड है। यूजर नाम का भी एक ग्रुप है, वो ग्रुप की डिटेल दे रहा है, इसीलिए ग्रुप आईडी दे रहा है 1077। याद करिए U1 का हमने यूजर आईडी चेंज कर दिया था, तो ये ग्रुप है। तो ग्रुप की डिटेल चेक करने के लिए आपको कहाँ जाना होता है? ETC के अंदर, ग्रुप वॉल्यूम के अंदर, ग्रुप डायरेक्टरी के अंदर जाना होता है। उसके अंदर आपको ये दिखाई देता है। नेक्स्ट कमांड ग्रुप ऐड करना है। ऐड कैसे होता है? ग्रुप ऐड, मान लीजिए मैंने दिया G1, अब जाके उसमें चेक कर लेते हैं। ये देखिए G1 नाम से एक ग्रुप मिल गया आपको। तो ग्रुप ऐड करने की कमांड है ग्रुप ऐड। नेक्स्ट है आपका किसी स्पेसिफिक GID का एक ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे हमने यूजर क्रिएट किया था, वैसे हम एक स्पेसिफिक GID का ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं। तो क्या करें? स्मॉल g इज द ऑप्शन, ग्रुप ऐड के साथ ही। मैंने यहाँ डाला ग्रुप ऐड, -g लेंगे। अब मान लीजिए मैंने ले लिया और ग्रुप का नाम ले लिया G2। अब जाके चेक करते हैं, एक स्पेसिफिक GID का ग्रुप क्रिएट कर दिया। ये देखिए जैसे हमने यूजर क्रिएट किया था, वैसे हमने ग्रुप भी क्रिएट कर दिया एक यूनिक GID के साथ, ग्रुप ID के साथ। नेक्स्ट कमांड मैंने आपको बताई कि किसी ग्रुप का मान लीजिए मुझे रीनेम करना है, नाम चेंज करना है, तो हम कमांड यूज करेंगे क्या? ग्रुप मोड -n, और फिर मैंने मान लीजिए मैंने G2 बनाया, उसका नाम चेंज करना है, तो मैंने दिया ग्रुप मोड -n। अब G2 का नाम मान लीजिए मैंने डेमो करना है और मैंने G2 डाल दिया। ये देखिए G2 हट के अब उसका नाम क्या हो गया? डेमो। यानी ग्रुप को, ग्रुप नेम को रीनेम करने के लिए जो कमांड हम यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? ग्रुप मोड -n, यूज फॉर रीनेम द ग्रुप।
अब नेक्स्ट कमांड क्या है, हम अपने एक ग्रुप में कुछ यूजर को ऐड करना चाहते हैं। आप पूरा लिखना चाहें तो पूरा अपेंड लिख सकते हैं, पूरा ग्रुप्स लिख सकते हैं, या शॉर्टकट में लिखना चाहें तो ऑप्शन के लिए माइनस, याद रखिएगा पूरा वर्ड लिख रहे हैं तो डबल हाइफन लगेगा, और अगर सिर्फ ऑप्शन दे रहे हैं तो एक हाइफन से काम चल जाएगा। तो यूजर मोड -a जोड़ने के लिए -g, कैपिटल जी जो यूज होता है, जो यूजर को एक ग्रुप का मेंबर बनाना चाहते हैं तो हम -जी लेते हैं। तो अब ये कमांड यूज करके देखते हैं, हम डेमो के अंदर R1 को R1 को ऐड करना चाहते हैं। तो ग्रुप मोड -a एंड कैपिटल G। अब डेमो के अंदर मैं R1 को स्पेस देंगे, R1 को ऐड करना चाहते हैं। It's not group mode, it is user mode. तो यूजर मोड -a कैपिटल G डेमो R1, ये देखिए डेमो के अंदर R1 यूजर आ गया। तो आपकी कमांड है यूजर मोड -a कैपिटल G, ये दोनों ऑप्शन है, और डेमो आपका ग्रुप का नाम है और R1 यूजर है। तो एक यूजर को ग्रुप का मेंबर बनाने के लिए हम -a G यूज करेंगे। नेक्स्ट आपकी कमांड है, आप किसी यूजर को ग्रुप से निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे gpasswd _delete user1 डेमो। जैसे R1 मैंने डाला है तो यहां लिख देंगे R1 डेमो। करके देखते हैं। gpasswd delete R1 को मैं हटाना चाहती हूँ, किसमें से, डेमो में से। दे दिया रिमूविंग यूजर R1 फ्रॉम ग्रुप डेमो। तो अगर किसी यूजर को ऐड करना है तो मैंने आपको सिखाया यूजर मोड से जाके उसे ऐड कर सकते हैं, और अगर उसमें रिमूव करना है तो gpasswd से हम उसे रिमूव कर सकते हैं। अब लास्ट कमांड कि हम ग्रुप को कैसे डिलीट करें, तो ग्रुप को डिलीट करने की कमांड भी मैंने नेक्स्ट लिखवा रखी है आपको, ग्रुप डेल से। तो ग्रुप डेल करेंगे और फिर ग्रुप का नाम दे देंगे, ग्रुप डेल, और फिर ग्रुप का नाम। देखते हैं ये डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए डेमो ग्रुप डिलीट हो गया। तो इस तरह से आप यूजर बेस कमांड और ग्रुप बेस कमांड यूज कर सकते हैं।
यूआईडी जीआईडी के थ्रू भी मैंने आपको बता दिया कैसे आप स्पेसिफिक यूआईडी का यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रुप का कैसे ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, यूज़र कैसे ऐड होगा, कैसे रिमूव होगा और कैसे ग्रुप